ओम शांति। प्यारे बाबा, हम बच्चों को इस समय, इस जन्म में अतीन्द्रिय सुख देते हैं। वो सुख अनुभव होता है ना। हाँ, कितना हम बाबा की याद में रहते हैं, उस हिसाब से अंदर आत्मा अपने उन गुणों और शक्तियों को भरती जाती है, तो सुख भी अनुभव होता जाता है। उसके लिए बाबा ने कहा है, मूल बात है देही अभिमानी होकर रहो। देह अभिमान होगा तो अनुभव ये नहीं कर पाएंगे, फिर मूंझे रहेंगे। और जितना आत्मिक दृष्टि होगी, आत्मिक भाव होगा, जिसको भी देखेंगे आत्मा के भाव से, उसकी आत्मा को देखेंगे तो देह भान छूट जाता है, तब अतीन्द्रिय सुख अनुभव होता है। देह भान नहीं ये सुख महसूस करा सकता, क्योंकि ये सुख अंदर का है, साधनों का नहीं है, किसी व्यक्तियों, संबंध, संपत्ति का नहीं है, उससे अलग है। इसलिए इसे पाने के लिए और कोई पुरुषार्थ या मेहनत की भी जरूरत नहीं। और ये सुख बहुत कम लोग ही ले सकते हैं। इसलिए इसका गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपिकाओं से पूछो। वो कौन है? आप सभी हो। और कितना अच्छा उसमें आत्मा को, जब ये अतीन्द्रिय सुख में चली जाती है तो बाकी कहीं भी उसका आकर्षण नहीं रहता। उसे सब सुख उसके आगे तुच्छ लगते हैं, फीके लगते हैं। फिर बाबा ने कहा, सबका रिगार्ड किन बच्चों को मिल सकता है? जो पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ाई से ही, इस रूहानी पढ़ाई से ही आत्मा योग्य बनती है। इसलिए बाबा ने कहा है, क्योंकि ये पढ़ाई श्रीमत है, भगवान की मत है। अब भगवान की मत पर जो चलेगा, मानेगा, तो जरूर है उसकी आत्मा कितनी लायक बन जाएगी ना, गुणवान बन जाएगी। ऑटोमेटिकली सबका रिगार्ड मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि रिगार्ड कोई मांगने से नहीं मिलता। तो उसके लिए बाबा ने कहा है, श्रीमत पर चलो, क्योंकि मनमत आत्मा को कमजोर बनाती है, लायक नहीं बनाती। 63 जन्म मनमत पर ही तो चलते आए, आत्मा पतित बन गई, सारे गुण उसके चट हो गए, रहे ही नहीं। और अब बाबा हमें गुणवान बनाता है इसी पढ़ाई से। पर पढ़ाई माना सिर्फ मुरली सुन लेना नहीं, पर उस पर चलना। हाँ, इसीलिए बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलना और बाबा की याद में रहना। और कहा है आज बाबा ने, व्यर्थ से बचो। अभी इस संडे भी यही मुरली चली थी ना, व्यर्थ और नेगेटिव समाप्त। हाँ, इस वर्ष में तो बिल्कुल ही, वर्ष किया तो माना हमेशा ही किया ना, वर्ष थोड़ा, सिर्फ पूरा जन्म ही। व्यर्थ बाबा कहते हैं बुद्धि में होगा ना, तो फिर जो बाबा कहता है वो टिकता नहीं। तो बुद्धि को स्वच्छ रखना जरूरी है। इसीलिए कहा जाता है बुद्धि सोने जैसा बर्तन हो। बुद्धि में कोई भी बर्तन में भी देखो किचड़ा भरा हुआ हो, आप उसमें अच्छा माल डालेंगे? डालेंगे?
एक खीर भी डालनी होती है, बर्तन को 10 बार धोते हैं, चलो 2 बार धोते हैं, क्लीन करके ही डालते हैं ना। ज्यादा गंदा होगा तो 10 बार भी धोएंगे। ऐसे आपकी बुद्धि में अभी तक किचड़ा बहुत है, संसार का, तेरे मेरे का। तो मैं इतने ऊंचे ज्ञान रतन आपको कैसे दूं? वो बुद्धि में जाएंगे ही नहीं। इसलिए जैसे कमंडल को स्वच्छ किया, ऐसे अपना बुद्धि रूपी बर्तन व्यर्थ की बातों से खाली करो। जब वो खाली होगा तो जो मैं दूंगा वो उसमें टिक पाएगा। तो बाबा हमेशा बच्चों को कहता है, व्यर्थ अपने जीवन में लाओ ही। व्यर्थ से कमाई भी नहीं होती। तब बाबा हमको बहुत इस बात का बार बार समझाता है, व्यर्थ को समाप्त करो, नेगेटिव को समाप्त करो, कोई के लिए भी नेगेटिव सोच नहीं लाओ।